भारत में बेहिसाब धूर्त कथावाचक हैं। कथावाचक मंच से भले ही बोलते हैं कि मोह माया से दूर रहना चाहिए, एक एक कथा के लाखों रुपए लेते हैं। यह धर्म के नकली संरक्षक हैं। भारत में कथावाचकों का धंधा बड़ा चोखा है। ऐसे आंडू पांडू कथावाचक पैदा हो गए हैं। ये कहानी बहुत अच्छी सुनाते हैं। सामने जो जनता इनको सुनने आती है वो भी अधिकांश अशिक्षित होती है। मूर्ख जनता इनको अपना धर्मगुरु मान लेती है, इनका पैर छूने लगती है। इनकी लोकप्रियता के पीछे अनपढ़ श्रोता होता है जो कथावाचक की उल जुलूल कहानियों में रस लेने लगते हैं। इंद्रेश उपाध्याय अपने एक प्रवचन में कहते हैं, मुझे कहीं भी लेके जाओ, लेकिन जहां विवाह हो रहा है वहां मुझे मत लेके जाना। जब धर्मगुरु की वासनाओं पर बस नहीं है तो मंच पर बैठकर झूठी बातें करने की क्या आवश्यकता थी। शादी में आध्यात्मिक माहौल था, महाराज तो इसके लिए 5 स्टार होटल क्यों गए, वृंदावन के किसी मंदिर में शादी कर लिए होते। जनता ऐसे नकली धर्मगुरुओं और ढोंगी बाबाओं को पहचाने और इनके वीडियो देखना बंद करें, इनकी कथाओं का बहिष्कार करें, इनका सम्मान करना बंद करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका मौर्य और आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। मोह माया में फंसे बाबा की खुली कलई। भारत में बेहिसाब धूर्त कथावाचक हैं जो अज्ञानी जनता को झूठी मूठी व्यर्थ धार्मिक कहानियां सुना सुना के पैसा, ख्याति, यश, कीर्ति सब अर्जित कर लेते हैं। इनके पास एक प्रोफेशनल पीआर टीम होती है जो इनका प्रचार प्रसार करती है, इनके यूट्यूब वीडियो बनाती है, बिल्कुल व्यावसायिक तरीके से इंस्टाग्राम रील बनाती है। कथावाचक इस पर लाखों रुपए खर्च करते हैं ताकि इनके वीडियो रील ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कथावाचक मंच से भले ही बोलते हैं कि मोह माया से दूर रहना चाहिए, लेकिन असल में खुद इसके भोगी होते हैं। कामनाओं के ही कारण ही तो ये भोगी कथावाचक की भव्य दुकानें सजाते हैं, एक एक कथा के लाखों रुपए लेते हैं। यह धर्म के नकली संरक्षक हैं। इंद्रेश उपाध्याय नामक भागवत कथाकार जो मंच से तो सात्विक बातें करते थे, लेकिन करोड़ों रुपए अपनी शादी में फूंक के अब हास्यास्पद बयान दे रहे हैं। कामना के घोड़े पर सवार इंद्रेश उपाध्याय जनता को मूर्ख समझते हैं, लेकिन जनता उतनी मूर्ख है नहीं। इंद्रेश उपाध्याय को हिंदुस्तान में धर्म भीरू जनता महाराज भी कहती है। इंद्रेश महाराज भागवत पुराण की कथा सुनाते हैं। वृंदावन में जन्मे इंद्रेश महाराज के पिता भी वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक रहे हैं और उन्होंने इंद्रेश को शिक्षा देने की बजाय 10 साल की ही उम्र में कथावाचक बनने की प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था, क्योंकि भारत में कथावाचकों का धंधा बड़ा चोखा है। चोखा धंधा होने के कारण ऐसे आंडू पांडू कथावाचक पैदा हो गए हैं। इनके पास न तो सांसारिक ज्ञान है, न तो दर्शन है, न तो शिक्षा है, न इनका कोई विज्ञान से संबंध है, न इनका सनातन धर्म से कोई लेना देना है और न ही इनका वास्तविक धर्म से इनका कोई वास्ता है। लेकिन ये कहानी बहुत अच्छी सुनाते हैं। सामने जो जनता इनको सुनने आती है वो भी अधिकांश अशिक्षित होती है। विश्वास, मान्यता, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, कुरीतियों और परंपराओं को ही अपना धर्म समझ लेती है। मूर्ख जनता इनको अपना धर्मगुरु मान लेती है, इनका पैर छूने लगती है। धूर्त कथावाचकों के पास पैसा, सम्मान, अय्यासी के सभी साधन उपलब्ध होने लगते हैं। इनको सरकार का भी संरक्षण मिल जाता है, पैसा बरसने लगता है, ताकत भी मिलने लगती है। कथावाचक हो या ढोंगी बाबा, इनकी लोकप्रियता को ही अपनी योग्यता समझने लगते हैं, लेकिन यह समझ नहीं पाते इनकी लोकप्रियता के पीछे अनपढ़ श्रोता होता है जो कथावाचक की उल जुलूल कहानियों में रस लेने लगते हैं। इंद्रेश उपाध्याय जैसे लोग धर्मी कथावाचक मूर्ख जनता के
अनर्गल विश्वास को और उनकी मान्यताओं की जड़ों को और गहरा करते हैं। लोक धर्म कहता है बस मान लो, सवाल नहीं करो। पुराण में जो लिखा है वही सत्य है। बेहोशी में, नासमझी में, कामवासना में जीने का मतलब ही लोक धर्म है। हमारे पुराण में भी अजीबोगरीब बातें लिखी हुई हैं, जिसे धूर्त कथावाचक यही कहानी सुना सुनाकर प्रसिद्धि पा लेते हैं। इंद्रेश उपाध्याय अपने एक प्रवचन में कहते हैं, मुझे कहीं भी लेके जाओ, लेकिन जहां विवाह हो रहा है वहां मुझे मत लेके जाना, क्योंकि विवाह क्रम में सब सांसारिक क्रियाएं होती हैं। पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती हैं। जरा दोस्तों आप लोग ये वीडियो देखें। हमको कहीं ले जाओ, लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहां मैं नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि विवाह क्षेत्र में, विवाह क्रम में सब सांसारिक क्रिया होती हैं। भोजन तो सांसारिक, नृत्य तो सांसारिक, वहां पे वो वर वधू जो है वो उनका सब जो भी होता है ठीक है, वो जरूरी है। एक दिन आपको महाराज जी आपका भी तो होना है, ठीक है, सब बात अपनी जगह उचित है। लेकिन पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती। मैं अपनी स्थिति बताऊं, लेकिन इस तरह की सीख देने वाले 27 साल की अल्प आयु के इंद्रेश उपाध्याय एक तलाकशुदा सिप्रा नाम की लड़की से इश्क में फंस जाते हैं और उससे जयपुर के ताज आमेर पैलेस में अंबानी की तर्ज पर करोड़ों रुपए खर्च करके राजशाही शादी करते हैं। फिल्म स्टार्स के कपड़े डिजाइन करने वाले प्रतिष्ठित सब्यसाची मुखर्जी इंद्रेश महाराज के कपड़े डिजाइन करते हैं। एक बड़ी इवेंट कंपनी इनकी शादी को भव्य बनाने के लिए नियुक्त की जाती है। एक कथावाचक जया किशोरी भी शादी में शामिल होती हैं, जो जानवरों की खाल से बना लाखों के बैग के साथ एयरपोर्ट पर दिखती हैं। और अनिरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी ढोंगी बाबा भी शादी में शामिल होते हैं। इंस्टाग्राम पर शादी की भव्यता और फिजूल खर्च देखकर जनता खुद को ठगा सा महसूस करती है और इंद्रेश महाराज से सवाल जवाब करती है। इंद्रेश महाराज कुछ दिन बाद प्रकट होते हैं और सारा इल्जाम जनता पर फोड़ देते हैं कि यह संसार निष्ठुर है। जिस जनता ने अनपढ़ कथावाचक को सर पर बैठाया वो श्रद्धालुओं को ही कोस रहा है। अरे जब धर्म गुरु की वासनाओं पर बस नहीं है तो मंच पर बैठकर झूठी बातें करने की क्या आवश्यकता थी। इंद्रेश महाराज का अगला झूठ कि इनके पिताजी ने पिछले 50 साल से जनता को झूठी सच्ची धार्मिक कहानियां सुना के जो पैसे कमाया था, उनकी कामना थी कि वो अपने बेटे की शादी धूमधाम से करें। जो आदमी 50 साल से लोगों को प्रवचन दे रहा था, उनके पैसों पर डाका डाल रहा था, क्या जनता को मालूम था कि उनकी कामवासनाएं इतनी प्रबल थी कि वो भगवान के नाम पर जनता से लूटे गए पैसे को बेटे की शादी की अय्यासी में उड़ाएंगे। इंद्रेश महाराज झूठ और फिजूल बातें करने के महाराज प्रतीत होते हैं। सफाई में कहते हैं कि शादी में लोगों को दिखा नहीं कि अमीरों के अय्याशगाह ताज आमेर पैलेस में वैदिक रीति रिवाज से शादी हुई थी। अरे महाराज जी, हर शादी ही वैदिक रीति रिवाज से होती है। और कहते हैं कि शादी में आध्यात्मिक माहौल था। महाराज तो इसके लिए 5 स्टार होटल क्यों गए, वृंदावन के किसी मंदिर में शादी कर लिए होते। अब ये तो वही बात हो गई कि अधनंगे शराब के नशे में चूर कामुक संसारी लोग भजन पर नाच रहे थे। कुतर्क है कि शादी में बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन परोसा गया था। अरे महाराज, तो इसके लिए करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए गए। ये तो वही बात हो गई कि साहब विवाह समारोह में हमने सात्विक चिकन परोसा था, वो भी बिना लहसुन प्याज का। क्या बचकाना बातें करते हैं महाराज जी आप।
जनता ऐसे नकली धर्मगुरुओं और ढोंगी बाबाओं को पहचाने और इनके वीडियो देखना बंद करें, इनकी कथाओं का बहिष्कार करें, इनका सम्मान करना बंद करें। ये काम वासना से भरे बहरूपीय हैं, इनके सानिध्य से तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा। ये विशुद्ध व्यापारी हैं और धर्म के नाम पर सिर्फ लूट खसोट कर रहे हैं। सालों से भोली भाली जनता इनके जंजाल में फंसी हुई है। बाबाओं से सतर्क रहें, ये आपकी जेब पर डाका तो डाल ही रहे हैं, उसके साथ ही आपके मन में जहर भी घोल रहे हैं। अब हमें और आपको समझना पड़ेगा कि हम बाबाओं के बहकावे में न आए, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें ताकि आने वाली पीढ़ी इन धूर्त कथावाचकों के चंगुल से निकल सके। नमो बुद्धाय, जय संविधान।